रूस ने यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए अपने सबसे खतरनाक हथियार। अमेरिका भी नहीं दिखा पा रहा रूस के सामने जुर्रत। यूक्रेन और रूस पहुंचे तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर। रूस ने शुरू किया हॉस्पिटल का निर्माण ताकि वो युद्ध के समय अपनी सेना को रख सके महफूज। दोस्तों, यूरोप का एक छोटा सा देश यूक्रेन, जिसकी तरफ से दुनिया के 30 देश रूस से लड़ने के लिए तैयार है। इनमें दुनिया का बाहुबली सुपर पावर अमेरिका भी शामिल है, लेकिन ये सभी देश रूस के कॉलर को पकड़ने की जरूरत नहीं दिखा पाए हैं। रूस अपने खतरनाक हथियारों के बल पर इन सभी देशों के पैरों पर ताला लगा कर रखा है। इन 30 देशों में अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे अभी तक नहीं आया है। तो रूस के पास वो कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनकी तैनाती से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शरीर तक में सिरहन दौड़ गई है? उन खतरनाक हथियारों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिनकी सहायता से रूस यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। दरअसल रूस और यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुके हैं और रूस ने यहां तक कि हॉस्पिटलों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया है ताकि वे किसी इमरजेंसी के वक्त अपनी सेना को तैयार रख सके। यूक्रेन की ओर से इस युद्ध में लड़ने वाले देशों में अमेरिका और नाटो देश शामिल है। रूस की ओर से जिस तरीके से चीन ने चुप्पी साध रखी है, उससे सबसे ज्यादा अमेरिका में खौफ है, क्योंकि चीन अभी तक वह अकेला देश सामने आया है जो इस तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होते ही रूस के सहयोग में युद्ध के मैदान में कूदने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। तो वहीं रूस अकेले इस युद्ध की मुकम्मल तैयारी करने में जुटा है और उसने 5 सबसे शक्तिशाली हथियारों की तैनाती यूक्रेन की सीमा पर कर दी है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं रूस के वो 5 खतरनाक हथियार कौन है जिन्होंने यूक्रेन की किलेबंदी कर रखी है। खतरनाक हथियारों में सबसे पहला नाम एटम बम का आता है। रूस के पास दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से भी ज्यादा 3333 गुना पावरफुल एटम बम मौजूद है। रूस के जखीरे में इतने परमाणु बम है कि वे चाहे तो 190 देशों को 3 बार खत्म कर सकता है। रूस के पास कुल 6257 परमाणु बम है। परमाणु बम कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा हिरोशिमा शहर को देखकर लगाया जा सकता है, जहां दशकों पहले गिराए गए परमाणु बम का प्रकोप आज भी जिंदा है। रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, जो यूक्रेन के लिए अपने हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुका है, तो लिहाजा रूस ने भी अमेरिका के लिए वेनेजुएला में अपने एटम बम को अलर्ट कर रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर रूस की समुद्री परमाणु ताकत बेलगोरोड परमाणु पनडुब्बी का नाम आता है। यह न्यूक्लियर सबमरीन रूस में 2019 में शामिल हुई थी। इसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली एक खास तरीके की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी तैनात किया गया है, जो युद्ध के समय यूरोप से अमेरिका तक तबाही मचाने की कुव्वत रखती है। 604 मीटर लंबी इस परमाणु पनडुब्बी में 6 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर टॉर्पीडो लगे होते हैं, जो किसी भी समय समुद्र के नीचे से दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। स्टेल्थ फीचर वाली ये परमाणु पनडुब्बी 1700 मीटर नीचे जाकर दुश्मन के जंगी बेड़े को जासूसी करने की काबिलियत रखती है। इतनी गहराई में जाने की वजह से इसका सर्विलांस करना भी दुश्मनों के लिए नामुमकिन हो जाता है। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह परमाणु पनडुब्बी कितनी खतरनाक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसका एक भी टॉर्पीडो लॉन्च हुआ तो समुद्र के अंदर रेडियो एक्टिव तरंगों की सुनामी आ जाएगी। इस परमाणु पनडुब्बी में 2 टन तक के परमाणु हथियार ले जाए जा सकते हैं। इस परमाणु पनडुब्बी की रूस में कितनी अहमियत है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस परमाणु पनडुब्बी का कैप्टन सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिपोर्ट करता है। समुद्र में इस योद्धा के सामने अमेरिका भी जरा भी नहीं टिक पाएगा। इस वक्त इसकी तैनाती रूस ने बाल्टिक सागर में कर रखी है। यहाँ पर रूस अमेरिका तक को भी टारगेट कर सकता है। रूस केवल समुद्र में ही नहीं, आसमान में भी बारूद बरसाने की ताकत रखता है। रूस के पास प्योत्र वेल की वॉरशिप समुद्री बेस मौजूद है, जिसमें ऐसे फाइटर जेट को तैनात किया गया है जो दुश्मनों की खेमे को एक पल में तबाह करने की ताकत से लैस है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध पोतों के रूप से जाना जाता है। इसके बाद रूस की मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 का नाम आता है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने भी पाकिस्तान से सटे इलाके पंजाब में तैनात कर रखा है। इसके तैनात होते ही पाकिस्तान की सेना भी S-400 की ट्रेनिंग इस वक्त तुर्की में ले रही है।
रूस ने इस वक्त यूक्रेन सीमा पर S-400 के साथ S-500 की भी तैनाती कर रखी है। इस डिफेंस सिस्टम से वॉर की जाने वाली मिसाइलों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जब तक दुश्मन का रडार इस मिसाइल के बारे में कुछ समझ पाता है, तब तक यह दुश्मन को तबाह कर चुकी होती है। दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश हैं जिनके पास रूस का S-400 मौजूद है, जिनमें भारत, चीन और तुर्की आते हैं। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ 200 से अधिक के हमलों को ट्रैक कर सकता है। वहीं इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से ही हमलों को ट्रैक करता है और जैसे ही यह हमला 600 किलोमीटर के अंदर प्रवेश करता है तो इससे मिसाइलें फायर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह तो रूस की समुद्री और हवाई ताकत थी। आइए अब आपको रूस की जमीनी ताकत से रूबरू करवाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम टी आर्माटा टैंक का आता है। यह 5वीं पीढ़ी का आर्माटा टैंक रूसी जंगी बेड़े में 2015 में शामिल हुआ था। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा टैंक है जो स्वचालित है। इसे रोबोटिक टैंक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसको बिना किसी सोल्जर के AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से लॉन्च किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा रूस की सेना का होता है। रूस की सेना बिना जंग के मैदान में जाए अपने इस किलर टैंक की सहायता से दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। आप इस टैंक की ताकत का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे 152 mm की तोप से 1 मीटर मोटी स्टील की चादर को भी भेदा जा सकता है। आपको पता है कि भारत भी टी आर्माटा टैंक की ताकत का कायल हो गया है और भारत में भी जल्द ही आर्माटा टैंक आने वाला है, क्योंकि रूस और भारत के बीच इस टैंक की डील हो चुकी है। इसके आते ही भारत के पास लद्दाख में 2 धुरंधर शामिल हो जाएंगे, जिसमें पहले से ही K9 वज्र तोप शामिल है और दूसरा आर्माटा भी हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं रूस के 5वें बाहुबली के बारे में, जिसकी मार से दुश्मनों के ना तो हड्डियों का पता चलेगा ना ही राख का। रूस के व्हाइट गूस यानी कि सफेद हंस के रूप में जाने जाने वाले तुपोलिय Tu-160M बॉम्बर दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बिंग प्लेन है। यह पहली बार रूस की सेना में 1981 में शामिल हुआ था। यह आसमान में 2240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस खतरनाक बमवर्षक विमान को रूस ने 2014 में मॉडिफाइड करके और अधिक घातक बना दिया और इस वक्त इसकी युद्ध क्षमता दोगुनी हो चुकी है। 90 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके बाद से रूस को कमजोर माने जाने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी करके यह साबित कर दिया है कि रूस अभी भी अकेले कई देशों को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, रूस की यह तो बस मुट्ठी भर ताकतों की झलकियां थी। रूस ने अभी बहुत से विध्वंसक हथियारों को मैदान में नहीं उतारा है। अभी बस इनकी सहायता से ही अमेरिका और नाटो देशों को हिदायत दी जा रही है कि रूस के प्रति अगर हस्तक्षेप की तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत को कोई रोक नहीं सकता है। आपको बता दें कि 1991 में यूक्रेन रूस से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसके पहले तक दोनों एक दूसरे के लिए बड़े साझेदार थे। किसी से भी युद्ध होता था तो दोनों एक साथ लड़ते थे, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया था। तभी से दोनों देश एक दूसरे की कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बस, लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।